तो हाय एवरीबॉडी, ये आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट सीरीज का पार्ट 3 है। तो इससे पिछले पार्ट्स में हम बात करके आ चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। आज के पार्ट में हम बात करने वाले होंगे इम्प्लीकेशन जो कि परफेक्ट कंपटीशन की होती है। किन्हीं किन्हीं बुक्स में ना इसको हम 3 वाइटल कंक्लूजन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर होती है। इसका मतलब क्या है? इससे पिछले पार्ट में हम बात करके आ चुके हैं कि प्राइस टेकर क्या होता है और प्राइस मेकर क्या होता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों प्राइस टेकर का मतलब होता है कि फर्म को वही प्राइस डिसाइड करना पड़ता है जो कि बाजार में चल रहा है। तो इसे कहते हैं कि फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। प्राइस मेकर का मतलब क्या होता है कि फर्म को खुद से आजादी होती है कि वो जो मन चाहे अपने गुड्स का वो प्राइस चार्ज कर सकती है। तो हम कहते हैं कि फर्म क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। अब जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना, इसमें सारी फर्म क्या होंगी, प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर का मतलब होता है कि यह फर्म को वही प्राइस डिसाइड करना पड़ता है जो बाजार में चल रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके कारण को जानते हैं। पहला आता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी भैया यहाँ बेचने वाले लोग क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बेचने वाले बहुत सारे होते हैं ना, तो अगर मार्केट में कुछ सप्लायर कम भी हो जाएंगे ना तो हार्डली वो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। यानी उनके बाहर जाने से मार्केट की सप्लाई पर कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर मार्केट की सप्लाई पर कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा ना तो इससे प्राइस में भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इस कारण से यहाँ फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर होती है। तो सेकंड आता है होमोजेनियस प्रोडक्ट। इस मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं ना उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, एमआरपी हर चीज क्या होती है, सेम होती है। जिस कारण से कोई भी फर्म यहाँ एक्स्ट्रा प्राइस उसके लिए चार्ज नहीं कर सकती। जिस कारण से उनको वही प्राइस में अपने गुड्स को बेचना पड़ता है जो मार्केट में चल रहा है। थर्ड आता है परफेक्ट नॉलेज। यहाँ बायर को ये परफेक्ट नॉलेज होती है कि बाजार में क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस नहीं चल रहा, कौन कितने का बेच रहा है। जिस कारण से कोई भी सेलर जो है ना अपने गुड्स के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। अगर वो चार्ज करेगा तो जो बायर होगा ना वो उसी गुड्स को ना खरीद के किसी और बंदे से वो गुड्स को खरीद लेगा। जिस कारण से यहाँ जो भी फर्म्स होगी ना वो प्राइस खुद से डिसाइड नहीं करेंगी, उनको वही प्राइस में गुड्स को बेचना पड़ेगा जो कि बाजार में चल रहा है। इस कारण से हम कहते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जितनी भी फर्म्स होती है ना वो सारी प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर होती है। तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म का डिमांड कर क्या होता है, यहाँ परफेक्टली इलास्टिक होता है। यानी यहाँ ईडी की जो डिग्री होती है वो होती है इन्फिनिटी। यानी इसका मतलब है कि फर्म यहाँ प्राइस में कोई चेंज नहीं करेगी। उसी प्राइस पे फर्म चाहे तो अपने आउटपुट को ज्यादा बेच सकती है और फर्म चाहे तो अपने आउटपुट को कम बेच सकती है। यानी यहाँ प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। आएगा भी चेंज किसमें, क्वांटिटी में ही आएगा। यानी सेम प्राइस पे फर्म चाहे तो बाजार में ज्यादा गुड्स की सप्लाई कर सकती है, फर्म चाहे तो बाजार में कम गुड्स की सप्लाई को कर सकती है। इस कारण से फर्म का डिमांड कर जो बनता है ना वो बनता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये डिनोट कर रहा होता है कि भैया प्राइस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस क्वांटिटी में ही चेंज आएगा। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं और उसी सेम प्राइस पे फर्म चाहे तो अपने आउटपुट को ज्यादा बना सकती है और फर्म चाहे तो उसी प्राइस पे अपने आउटपुट को कम बना सकती है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म हमेशा लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। अब ऐसा क्यों होता है, एक बार इसको जानते हैं। इससे पहले हमने एक फीचर पढ़ा था, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अगर आपने उसको नहीं जाना है, उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, इसमें वहां हमने बहुत सारे फीचर्स के बारे में बात करी है। तो उसमें से एक फीचर था हमारा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वाला, आपको जाके उसको देख लेना है। तो आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब होता है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के पास ही पूरी आजादी है कि वो जब मन चाहे मार्केट में बिजनेस करने आ सकती है और जब मन चाहे अपने बिजनेस को रैप अप करके मार्केट को छोड़कर जा सकती है। जिस कारण से भैया यहाँ फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है लॉन्ग रन में। अब शॉर्ट रन में ना वो दो टाइप के प्रॉफिट को कमा सकती है। एक होता है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। यानी अगर मार्केट में लोग एग्जांपल के तौर पे 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप कमा रहे हो 10% से ज्यादा। यानी 10 से ज्यादा यानी 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है, बट 10 से आप ज्यादा कमा रहे हो। एक सिंपल सी बात है, अगर किसी बिजनेस में सब लोग प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे तो जो लोग वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बिजनेस को करना चाहेंगे उस वाले। इस कारण से यहाँ और फर्म नई नई आ जाती है बिजनेस में, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्योंकि यहाँ आजादी है एक फर्म की आने पर और आजादी एक फर्म की मार्केट को छोड़ के जाने पर। इस कारण से भैया जो प्रॉफिट पहले कुछ फर्म कमा रही थी अब वो बहुत सारी फर्मों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो जो पहले एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट था ना अब वो धीरे धीरे नॉर्मल प्रॉफिट की ओर बढ़ जाएगा। शॉर्ट रन में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा सकता है बट लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाया जाएगा। अगला आता है एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस। एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि भैया आप बाजार से कम प्रॉफिट कमा रहे हो।
एक सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन का काम क्या होता है? बिजनेस में प्रॉफिट कमाना। जब प्रॉफिट होगा ही नहीं तो धीरे धीरे उस इंडस्ट्री को छोड़ के फर्म निकल जाएंगी दूसरे काम को करने के लिए। तो अल्टीमेटली मार्केट में कम लोग ही बचेंगे उस सामान को बेचने वाले। और हमने पढ़ा है इस मार्केट में खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। जब खरीदने वाले लोग ज्यादा है और बेचने वाले कम है तो अल्टीमेट फर्म को जो पहले लॉस हो रहा था अब वो धीरे कहीं ना कहीं नॉर्मल प्रॉफिट की ओर बढ़ जाएगा इन लॉन्ग रन में। यानी शॉर्ट रन में या एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस कमाया जा सकता है बट लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाया जाएगा। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी बेसिकली कि ये इम्प्लीकेशन होती क्या है और इसके 3 वाइटल कंक्लूजन क्या क्या होते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस चैप्टर पे या किस टॉपिक पर चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।